हेलो दोस्तों, ये है HLX BS6 बाइक और इसमें जो समस्या आ रही है तो कस्टमर का कहना है कि भाई धूप में खड़ी हो जाए तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और ठंडी हो जाए तो स्टार्ट नहीं होती और कई किक में स्टार्ट होती है। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर और क्या समस्या आ रही है? तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सबसे ज़्यादा वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी, वो भी लाइव बिल्कुल रियल में। और जो बिल्कुल अच्छी वीडियो होती हैं आप बिल्कुल उसको कट ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो इसमें जो गाड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो स्टार्टिंग की ही समस्या आ रही है और स्टार्टिंग की समस्या को हम आज के सॉल्व करने वाले हैं। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है इस गाड़ी के अंदर, हमने अभी आपको किक मार दिखाई लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि गाड़ी के अंदर एक समस्या ऐसी है जिसको आपको समझना होगा और आपको सीखना होगा। तो सबसे पहले इसका चेक करना है हमको पेट्रोल का पावर। तो पेट्रोल की पावर कितनी है ये आपको चेक करके हम दिखाएंगे कि पेट्रोल का पाइप को हम निकालते हैं और निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। तो भाई जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इसमें जो समस्या बताने वाला हूँ आज आपको एक ही चीज़ की 10 प्रॉब्लम बताऊँगा कि किस तरीके से प्रॉब्लम करती है और क्या क्या समस्या आ जाती है। तो हमने निकाल लिया है इसका पेट्रोल पाइप और पेट्रोल पाइप को हम सबसे पहले देखेंगे इसका पेट्रोल का प्रेशर। तो प्रेशर कैसे चेक करते हैं? तो आपको लेना पड़ेगा पेट्रोल प्रेशर मीटर। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पेट्रोल प्रेशर मीटर ले सकते हैं जिसकी रेंज है कुल 750 रुपये। तो इस 750 रुपये का आप पेट्रोल प्रेशर मीटर ले सकते हैं। और जो भी समस्या आती है गाड़ी के अंदर, सबसे पहले आपको पेट्रोल मोटर चेक करनी है और उसके बाद आपको दूसरी चीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको क्या चेक करना है। तो सबसे पहले इसका पेट्रोल मोटर को हम चेक करते हैं पेट्रोल प्रेशर से लगा के, और लगाने के बाद आपको एक एक करके सारी समस्या के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो भाई वीडियो आपको इंटरेस्ट लग रही हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो नापते हैं चाबी ऑन करके इसका पेट्रोल का प्रेशर। तो हम कई बार इसकी चाबी ऑफ ऑन करेंगे और देखेंगे कि कितना प्रेशर ये दिखाती है। तो भाई इसका जो प्रेशर उठ रहा है 10 पॉइंट उठ रहा है कुल, जबकि 10 या 9 पॉइंट है। तो मैं आपको दोबारा एक बार और चाबी ऑफ ऑन करूँगा और कितना प्रेशर आना चाहिए इसके बारे में भी आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि एक कमी की वजह से आपकी गाड़ी क्या क्या समस्या कर सकती है और समस्या करने का रीज़न क्या होता है और उसका आप खुद कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इसकी जो समस्या है पेट्रोल मोटर की है, जैसे कि धूप में खड़े होकर स्टार्ट ना होना, वो पेट्रोल मोटर की समस्या हो जाती है। और आपको ठंडी होने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होना, वो समस्या हो जाती है। और इसका जो प्रेशर आता है वो 40 पॉइंट तक आता है, 35 से 40 तक। तो इसकी मोटर को हम खोलेंगे और चेक करते हैं। मैं आपको दिखाया क्या इसका 10 पॉइंट प्रेशर है, तो 10 पॉइंट प्रेशर में आपको बहुत हैवी किक मारनी पड़ेगी और आपकी जो गाड़ी सांस लेके स्टार्ट होगी। तो इसकी टंकी को हम उतारते हैं और एक एक चीज़ के बारे में सिखाते हैं और समझाते हैं। तो पेट्रोल की टंकी को हम उतार के आपको बताएंगे और पेट्रोल की जो मोटर होती है उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, क्या प्रॉब्लम आ जाती है, और इसकी जो पेट्रोल की किधर साइड से खोलना चाहिए, किधर से नहीं खोलना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे और बताएंगे। तो सबसे पहले इनके बोल्टों को, जो 6 बोल्ट होते हैं 8 नंबर के मोटर के, इनको खोल लेते हैं और खोलने के बाद मोटर निकाल लेते हैं बाहर और निकाल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो इसकी मोटर को हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ से खोलनी चाहिए, क्योंकि ये मोटर है और इसको हम बाहर की साइड से निकालेंगे। और दूसरी इसमें नई मोटर आपको दिखा रहा हूँ और इसके साथ आया है ये फ़िल्टर, पेट्रोल फ़िल्टर दोनों हैं। और इसको हम अच्छी तरीके से सेटअप करेंगे इसके अंदर, और क्या चीज़ आपको, किस चीज़ का आपको ध्यान देना है और किस चीज़ का आपको ध्यान नहीं देना है उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि इस सबसे पहले आपको इसके जो 3 लॉक होते हैं ऊपर फिल्टर के सपोर्ट के, आपको इसे खोलना है पेचकस के थ्रू। तो खोलते हैं इनके तीनों लॉक और फिर खोलने के बाद इसके जो फ़िल्टर वाले जो लॉक होते हैं वो निकाल के इसकी मोटर को बाहर निकालते हैं। तो अभी निकालते हैं इसके मोटर को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके जो वायर हैं इसको आप लॉक निकालें, जो वायरों पर लॉक लगा हुआ होता है इसको आप निकाल लें।
वायरों का जो लॉक होता है ये लगाना और ना लगाना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसका रीज़न मैं बताऊंगा। एक तो चीज़ होती है कि उसके अंदर आपका जो जम्फर लगा हुआ है, जो पिन होती हैं, वायर होते हैं, वो अच्छी तरीके से फिट करने के बाद उसका जो सपोर्ट होती है कि वायर बाहर को ना निकले, इसलिए वायर का लॉक लगाया जाता है। तो ये मोटर में जो दिक्कत आई है, इसका प्रेशर डाउन हो गया, राउंड कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, जो मोटर के नीचे रिंग निकलता है, इस रिंग का आपको बस ध्यान रखना है कि खूबे नहीं, और आपको ये जो लगता है इसके पेट्रोल मोटर पे लगता है। तो इसको पैकिंग को रख देते हैं और नई मोटर को हम खोल लेते हैं। तो नई मोटर आपके सामने खोल रहा हूँ और इसकी मोटर की जो कैप है बिल्कुल आपके सामने निकाल रहा हूँ और डालते हैं इसकी पेट्रोल मोटर को। किधर से डालना होता है, किधर से नहीं होता, अच्छी तरीके से पहले इसके रिंग को बैठा लेंगे, क्योंकि रिंग को बैठाए बिना आपकी पेट्रोल मोटर अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो अच्छी तरीके से आपको इसका जो रिंग है पेट्रोल मोटर का आराम से बहुत प्यार से आपको बैठाना है, जिससे कोई परेशानी ना हो। और जो रेड वाले तार होते हैं ये आपका चले जाएगा इधर की साइड को और ब्लैक वाला चले जाएगा इधर की साइड को, क्योंकि तार पलटी हो जाती है इधर से इधर को। तो इधर की साइड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि तार इधर से इधर को रहते हैं। और उसके बाद आपको इसकी फ़िल्टर की जो जाली है उसको हम चेंज करते हैं और दूसरी फ़िल्टर जाली इसकी लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमारी फ़िल्टर जाली चेंज कर दीजिए, लेकिन भाई फ़िल्टर जाली चेंज करने से मोटर रमा नहीं होती है। और कोई कोई बाइक होती है जिसकी मोटर की फ़िल्टर जाली चेंज करने से कामयाब हो जाती है, लेकिन हर गाड़ी नहीं होती 90%। तो रिंग लग रहा है इसके ऊपर और इस रिंग लगा रहेंगे नहीं, और इसका नया फ़िल्टर वो इसमें इस्तेमाल करेंगे और नया फ़िल्टर को लगाते हैं इसके अंदर। तो नया फ़िल्टर लगाने के लिए इसे हम बिल्कुल इस तरीके से बैठाते हैं। बहुत प्यार से आपको बैठाना है कि रिंग कटे नहीं, और अच्छे तरीके से लॉक बिल्कुल सेटअप से तरीके से बहुत प्यार से लॉक इसके बैठ जाते हैं। और उसके बाद हम इसको मोटर को लॉक इसके आराम से लगाते हैं, क्योंकि जो फ़िल्टर की साइज होता है वो बाहर की साइड होता है। तो बाहर की साइड को आपको बैठा के लगा देना है और बहुत प्यार से ये लॉक बैठ गया है। तो पहला स्टेप आपको मैंने दिखाया कि इस तरीके से इसका ऊपर बैठ जाता है, और दूसरा स्टेप ये है कि जो मुंह खुला हुआ होता है वो फ़िल्टर की तरफ को आता है। तो हल्का सा सब मोड़ेंगे फ़िल्टर को और मोड़ के अंदर को बढ़ा लेंगे। वही अपनी जो पोजीशन होती है इसकी, वो इसके वहीं पर आके रुक जाएगी। तो इसका हमने फिट कर दिया है और लॉक भी आराम से बिल्कुल बैठ चुके हैं और बहुत प्यार से आराम से लॉक बैठ जाते हैं। और जो थोड़ा सा फ़िल्टर टेढ़ा होता है उसको हम पिन पेचकस से सीधा कर देते हैं, जिससे कोई पेट्रोल जाने में कोई समस्या, छनने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से इसको मोटर को आपको असेंबल करनी है। कोई ज़्यादा बड़ा कठिन काम नहीं होता, बहुत आराम तरीके से इसकी मोटर को आप असेंबल कर सकते हो। तो इसके तारों को दिखाता हूँ मैं आपको। इधर से इधर को आपको लगाना है, इधर लॉक होते हैं, खांचा होता है जिसको आपको फंसाना है। लेकिन मैं अब सबसे पहले एक बार दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन दिखा के इस तरीके से आपको फिट करना है। लेकिन पहले आपको इसके जो वायर होते हैं इन्हें आराम से पहले पिन देख के सीधी इसे लगा लीजिए। और ध्यान रखना कि रबड़ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से वायर पूरी तरीके से सीधे बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाएं, फंस जाएं, जिससे दिक्कत ना आए कि मोटर कभी हिल रही है, कभी जूल हो रही है, उससे आपकी मिसिंग में दिक्कत आ जाएगी। जैसे कि आप रेस दोगे तो कंपन में भी प्रॉब्लम आएगी, उससे आपकी स्टार्टिंग में भी समस्या कर सकती है। तो इसके जो तार हैं बिल्कुल बैठा दिए हैं और इसका जो वायर का लॉक था वो भी लगाएंगे, लेकिन पहले बैठा लेते हैं और वायरों के लॉक को बाद में हम लगा देंगे। तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉक आराम से बैठ जाता है। यहाँ पे हम आप लॉक लगा के सेटअप करके और मोटर को खींच के आपको दिखाते हैं। और इसके यहाँ से हम खोल के पहले इसका जो एयर देने का और एयर लेने का जो ऑप्शन रहता है उसे हम चेक कर लेते हैं।
तो हम अंदर की साइड को फूंक मारेंगे। अगर अंदर की साइड को फूंक नहीं जाती तो आपका भी जो पेट्रोल का मोटर का जो बॉडी होती है वो अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अगर दोनों तरफ को अगर आपकी हवा जाती है तो मोटर का फ्यूल का बॉडी ख़राब है। तो इसकी जो बॉडी है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंदर को नहीं ले रही, सीधा बाहर को दे रही है। तो इसे साफ़ करके इसका जो लॉक है वायर का वो बैठा देंगे और इसकी जो फिटिंग है उसे कर देंगे। तो हमने इसका लॉक का वायर भी बैठा दिया है और फिटिंग इसकी हम कर रहे हैं। और फिटिंग का ध्यान रखें कि जो इसका जो रिंग होता है वो कृपया करके निकले नहीं भाइयों, अच्छी तरीके से बैठा लें उसको जिस तरीके से आपने खोला है। तो क्योंकि रबड़ की जो रिंग होती है उससे अगर कोई डाउट होगा, कटकड़ी आएगी तो आपका जो पेट्रोल होता है उससे लीक होना चालू हो जाता है टंकी के नीचे से। तो अच्छे तरीके से इसकी जो रिंग है इसको आमने सामने के बोल्टों को हम लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले सामने का जो बैलेंस होता है बीच का उसको हम आमने सामने के बोल्टों से बनाते हैं। तो सगले बोल्ट हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं और अच्छी तरीके से मजबूत तरीके से टाइट करके खींचे जिससे कि पेट्रोल बिल्कुल भी लीक ना करे। तो चलते हैं इसे फिटिंग करने और फिटिंग करके चेक कर लेते हैं एक बार किसका पेट्रोल तो नहीं निकल रहा। तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई लीक नहीं, कुछ नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करते हैं टंकी को लगा के। तो टंकी लगा के बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट करते थे और चलते हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह से सेट कर दिया है और अच्छी तरीके से इसके जो चेक करने का प्रोसेसर है हम दोबारा से चेक करते हैं। तो करते हैं चाबी 2 से 3 बार, क्योंकि पैप में एयर आ जाती है। तो क्योंकि हमें 2 से 3 बार इसकी चाबी को ऑफ ऑन करना होगा, इसलिए क्योंकि पेट्रोल खाली हो जाता है तो पेट्रोल मोटर का डाली हमने तो उसमें अंदर एयर आ जाती है। इसके वजह से हमें 2 से 3 बार इसको करना होगा। तो इसका जो प्रेशर दिखा रहा है वो 35 है, क्योंकि थोड़ी बैटरी भी लो है तो प्रेशर अभी डाउन दिखा रहा है। लेकिन हम जैसे कि किक मार के स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसका प्रेशर पहुंच जाएगा 3 पॉइंट पर, मतलब 40 से थोड़ा सा ऊपर। तो किक मार के बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगा भाइयों, और जो दिखा रहा हूँ बिल्कुल वीडियो बिना कट करे दिखा रहा हूँ आपको। और गाड़ी को मैं एक बार ऑफ ऑन करके चेक करके स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो पेट्रोल का जो प्रेशर है वो पूरी तरह से पहुँच जाए और एक में गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो गाड़ी को स्टार्ट करिए। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें जो चेक लाइट आ रही थी वो भी जा चुकी है। और चेक करते हैं इसका प्रेशर। तो प्रेशर आप देख सकते हैं 3 पॉइंट पर पहुँच रहा है, बिल्कुल ठीक है। 40 तक हल्का सा ऊपर है, बस कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और जो प्रेशर है बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है, अच्छी तरीके से प्रेशर का हो रहा है। और जो भी दिक्कत आती है बिल्कुल, जैसे कि आपकी पेट्रोल मोटर में ठंडी होने पे स्टार्ट ना होना और बार बार की सांस तोड़ना, रेस लेना और आप हुर करते हो रेस नहीं पकड़ती, तो वो समस्या इसकी पेट्रोल मोटर की आ जाती है और इसी वजह से प्रेशर नहीं बना पाता। तो गाड़ी को ठंडी होने पे, गर्म होने पे स्टार्ट में दिक्कत आती है, धूम में खड़े हो जाए तो वो पेट्रोल मोटर की समस्या होती है। इस तरीके से आप कोई सी भी गाड़ी की पेट्रोल प्रेशर मीटर से आप बिल्कुल मिनटों में कमी को पता लगा सकते हो कि गाड़ी के अंदर कमी कहाँ से है और कहाँ से दिक्कत आ रही है। ये बहुत आसान तरीका होता है, चाहे पेट्रोल मोटर का प्रॉब्लम हो, चाहे आपके स्पार्क प्लग का करंट की दिक्कत हो, चाहे आपके इंजेक्टर की बात हो, चाहे वायरिंग में चेक लाइट की दिक्कत हो रही हो, इंजन लाइट चेक लाइट की जो भी समस्या आ रही हो, हर चीज़ का हमारे पास हल है। और हल करने के लिए हम इसलिए वीडियो बनाते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम आती है गाड़ी के अंदर उसकी समस्या आप हल कर पाएँ और उसकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएँ। तो भाइयों, आपको वीडियो हमारी कैसी लगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और RPM मैं दे रहा हूँ आपको, अब आप सुनाई आ रही होगी। तो RPM बिल्कुल कड़क ले रही है, जैसे नई बाइक लेती है RPM बिल्कुल ऐसे ही ले रही है। तो जो मोटर रखते हैं हम अच्छी कंपनी के रखते हैं, क्योंकि लोकल डालने से मोटर को कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी ख़राब हो जाती है। मोटर काम तो करती है लेकिन जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए हम कम से कम 1.5 से 2 साल या वो मोटर नहीं खुलेगी और ना इसका फ़िल्टर चेंज होगा, क्योंकि मोटर हमने ऐसी क्वालिटी की रखी है। तो वीडियो को अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैकेनिक भाइयों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें।